गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आई हूँ अपने बागान। मुझे थोड़ा सा कुछ काम था। मुझे मिर्च तोड़नी थी और कॉफ़ी और कुछ एक झाड़ू भी बनानी थी। तो आप ये देख सकते हो मेरा ब्यूटीफुल सा ये मेरा रबड़ का बागान है। और ये हैं बहुत सारी मिर्च जो मुझे तोड़नी है। ये बहुत तीखी मिर्च होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। और ये बाल्टी लाई हूँ मैं, इसमें तोड़ूंगी। ये अभी बहुत सारी लगी हुई हैं। इनका अचार भी बनाते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। प्रकृति में रहने से बहुत शांति मिलती है। और आप लोगों को म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा बर्ड्स का, जो आपस में बोल रहे हैं। नेचर आपको हील करता है। अलग से आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से कोई धार्मिक ग्रंथ या गुरु पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेचर के साथ रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर शांति, आपके भीतर एक ठहराव, स्टेबिलिटी आने लग जाती है। और जितनी भी हमारी मानसिक बीमारियां हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। और नेचर के साथ रहने से आपके भीतर प्यार भी बढ़ता है, करुणा भी बढ़ती है। बर्ड्स को लेकर जो इतने सारे यहाँ पर पक्षी हैं, ये इतने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो। तो हमेशा डांस करने का मन करता है बेवजह। जब हम सिटीज़ में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, तो हमें कुछ ढूंढना पड़ता है कि कैसे हम खुश रहें, हमें रीज़न चाहिए होता है। बट जब हम इस तरह नेचर में होते हैं तो हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता। हम बिना रीज़न के, बिना कारण अकारण खुश रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जो मतलब पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो बिना कारण नाचते गाते रहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ करते रहते हैं। सुबह सुबह आप उठो यहाँ पर 6 बजे तो बहुत सुंदर म्यूज़िक होता है।
तो इसलिए मुझे यहाँ पे अपनी जगह पे बहुत अच्छा लगता है रहना। जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही झाड़ू बनाते थे खेत में, बगीचे में, अपने गार्डन में बैठ के। तो मैं ये आज भी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटी सी झाड़ू। और अगर कहीं पर भी मैं जैसे अपने बेंच पर बैठती हूँ तो बहुत सारे पत्ते उससे गिर जाते हैं, तो मैं इनको ऐसे ऐसे झाड़ते रहती हूँ। तो ये मेरा पसंदीदा काम है, मुझे खुशी होती है बहुत करके और बहुत अच्छा भी लगता है। दैट्स माई ओन क्रिएटिविटी, यू नो। आज के लिए मैंने ये इकट्ठा कर लिया है इतना। इसकी एक झाड़ू तो बनी जाएगी। और अब मैं इसके ये जो मोटे मोटे हैं पार्ट, इनको एक साइड कर लेती हूँ और फिर घर पे जाके इसको बांध दूँगी मैं, तो मेरी एक झाड़ू बन जाएगी। अपने हाथों से चीज़ बनाओ तो बहुत खुशी मिलती है। और जो चीज़ हम बनाते हैं अपने हाथों से इतने प्यार से, उसकी हम देखभाल भी करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे उसमें भी जीवन हो। ऐसे तो हम इंसानों को भी ऐसा व्यवहार करते हैं इंसानों के साथ जैसे वो मुर्दा हो। बट नेचर के पास रहकर आप ये सीखते हो कि हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में जीवन है, तभी वो पनपता है। भले वो पत्थर ही हो, भले वो पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में जीवन होता है। इनमें भी जीवन है। जैसे हमारे भारतीयों में तो परंपरा है ना कि हम मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ बना बना कर उनकी पूजा करते हैं। हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। पहले के जो लोग होते थे वो अपने घरों की हर चीज़ को इतनी रिस्पेक्ट से ट्रीट व्यवहार करते थे। भले वो आपकी घर की झाड़ू हो, कुछ भी हो, मेरा कहने का ये मतलब है। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है बर्ड्स की? ये जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा सारा यहाँ का वातावरण गूंज गया हो अपने आप में। बहुत सुंदर सा म्यूज़िक रहता है यहाँ पे हर समय। इसलिए मेरी जो केरल है वो सबसे पसंदीदा जगह है। नेचर में रहना अपने आप में वरदान होता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो बजाय कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के, शोर शराबे वाली जगह पर जाके अपना टाइम ख़राब करने के, एनर्जी वेस्ट करने के, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर नेचर हो, जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आप शांत हो जाओ, जहाँ पर आपको चैन मिले, चैन का एहसास हो, और आप दोबारा से अपनी एक नई ऊर्जा से भर जाओ। तो भैया ये झाड़ू का काम तो मेरा हो गया है और मैंने मिर्च भी तोड़ ली है। और अब मैं कुछ एक कॉफ़ी तोड़ती हूँ। अभी मैं कॉफ़ी तोड़ने जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ कॉफ़ी के पेड़ के पास। मैं आपको दिख भी रहा होगा पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ कॉफ़ियाँ। ये देखिए, ये कॉफ़ी है रेड कलर की, पक गई है ये।
हम इनको धूप में सुखा लेते हैं और फिर इनका सुखा के पाउडर बना के कॉफ़ी बना लेते हैं घर की। तो ये ऐसी होती है। ये मैं अपनी बाल्टी में डाल दूँ। कुछ एक बहुत जूसी होती है ये। एक बार क्या हुआ था, इसकी कॉफ़ी की कहानी स्टार्ट हुई थी कि कोई बकरी चराने वाला बकरियों को लेकर जंगल में घूम रहा था। तो उनको ऐसा कॉफ़ियों का पेड़ मिल गया और उन बकरियों ने बहुत सारी, ये बहुत जूसी होती है, पकने के बाद ना इनमें से बहुत रस निकलता है। तो उन बकरियों ने बहुत सारी कॉफ़ी खा ली और फिर वो बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाने लगी, कूदने लगी, जंप करने लगी। तो फिर उस बकरी वाले ने देखा कि ऐसा इन्होंने क्या खाया था। तो कुछ कुछ ऐसी कहानी की शुरुआत है कॉफ़ी से। जैसे केरला तो रिच है अपने आप में मसालों के लिए, फिर कॉफ़ी के लिए। इस पेड़ पे मुझे कुछ थोड़े मिले हैं, मैं और लेकर चलती हूँ आपको आगे। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रही है, यहाँ पर मैं तोड़ लेती हूँ। एक्चुअली इनका सबका डिज़ाइन अलग अलग होता है। कुछ बहुत मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, और यहाँ पे जाले भी बहुत है। यहाँ पे मुझे पूरा कॉफ़ी का खजाना मिल गया है। यहाँ पे बहुत सारी हैं। कुछ ऐसी ग्रीन वाली भी होती हैं। ये भी जब इनका डार्क कलर होता है तो हम इनको तोड़ लेते हैं। और फिर रेड वाली जो होती है जूसी, उनको भी तोड़ लेते हैं, सुखा लेते हैं धूप में। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखती हैं कॉफ़ियाँ। देखने में बहुत सुंदर लगती है और सच में एनवायरनमेंट के पास रह के, प्रकृति के पास रह के हमें रिच सी फीलिंग आती है। अभी मैंने कॉफ़ी तो तोड़ ली है और अभी मैं तेज पत्ता तोड़ रही हूँ। अभी उसका पेड़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है तेज पत्ता जो हम सब्जी में डालते हैं। ठीक है ना, ध्यान से उखड़ ना जाए।
ये हमने डांगे से खींच लिया है अपने साइड थोड़ा। ये इसके छोटे छोटे से पत्ते अभी नए नए आए हैं, बहुत प्यारा कलर है इनका, पिंक पिंक। इनमें से खुशबू आ रही होगी। देखो नहीं, अभी कच्चे हैं, ये बहुत छोटे हैं, अभी तो इनमें खुशबू नहीं आ रही। बड़ों में आ पर रही ये है। जिनका गहरा कलर है इसमें से बहुत तेज आ रही है, देख। बहुत तेज तो गंध है। जब ये पक जाते हैं, डार्क कलर इनका हो जाता है, तो हम धूप में इनको सुखा लेते हैं और फिर सुखा के सब्जी में डालते हैं। ये पूरा यहाँ से नीचे से शुरू कर दो, डाली मत करना थोड़ी दिन और रह जाते तो ऐसे हो जाते, सब कीड़े खा जाते, इसीलिए टाइम पे तोड़ देना चाहिए। अगर इनको ना तोड़ो तो फिर जो बर्ड्स हैं वो खा जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमारा भी काम चल जाता है, बर्ड का भी चल जाता है। अभी तो मुझे ये ऐसे ऐसे वाले चाहिए। इनका डिज़ाइन देखो आप, कितना खूबसूरत है। इनकी ये जो क्या बोलते हैं इसको, डंठल। डंठल है ना, इसमें से बहुत खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा, इतनी डार्क आती है। तेज गंध है। यहीं से हो जाएगा हमारा तो, सारे इसी के तोड़ लो। और भी बहुत है। ये सबसे बड़ा है। हाँ, 5-6 जगह हैं इसके ये पेड़, इससे भी बड़े वाले भी हैं। अब काफ़ी धूप निकल आती है, हर रोज को हम सुखा लेंगे इनको। पीछे भी मैंने सुखाए थे बहुत सारे, और कईयों में वो फुंसी टाइप भी हो जाती है ना। हाँ, वो भी हो जाती है। तो ये देखो डिज़ाइन, ये देखो, ये ऐसे कीड़े होते हैं जो इन पत्तों को खाते रहते हैं। बहुत सॉफ्ट है, अभी तो कोई स्मेल नहीं आ रही इनमें से। इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं नाम तो इनका। बहुत प्यारा सा कलर है वैसे इसका, कीड़े का भी। ये देखो, ये जब ज़्यादा पक जाते हैं ना तो ये ऐसे लाल लाल निशान हो जाते हैं इन पे। अब इनको तो मैं छोड़ रही हूँ, वैसे मार्केट वाले इनको भी सुखा के बेचते हैं, पर मेरे घर पे बहुत सारे लगे हुए तो मैं अपनी पसंद से कुछ तोड़ लेती हूँ अच्छे अच्छे। तेज पत्ते में ठीक है। ये देखो, बस ये इतना सारे तेज पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। अब इनको धूप में जाके घर के आंगन में सुखा दूंगी। ये मेरी झाड़ू है, तेज पत्ते हैं और मिर्च है हरी वाली।
अब इनको मैं आंगन में जाके सुखा देती हूँ और झाड़ू तो सूखी हुई है, बस इसका बांधना है।